अध्यक्षों के साथ, प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट्स के साथ, हमारे लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ, प्रदेश महासचिव लोग जो हैं ज़िलों में उनके साथ एक डिटेल रिव्यू यहाँ पर लिया है कि जो झारखंड में आने वाला 2024 का चुनाव अब नज़दीक से नज़दीक तरीन आ रहा है। चौथे फेज़ से झारखंड में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसमें यहाँ के 14 सीटें इंडिया गठबंधन मिल कर के लड़ रहा है। तो उसकी सारी स्ट्रेटजी को लेकर, इलेक्शनरिंग को लेकर, इलेक्शन प्रिपरेशन को लेकर हमने यहाँ बैठक की। मुझे खुशी है कि जो भी हमारे ग्राउंड पर काम करने वाले ये सारे सिपहसालार हैं, पार्टी के जिम्मेदारान हैं, और हमारे इस बीच में जो दो हमारे सीनियर साथी पार्टी ज्वाइन किए थे, राम टहल चौधरी जी और जयप्रकाश पटेल जी, वो भी मौजूद थे। तो एक अच्छा लगा कि कंप्लीट टीम ग्राउंड पर तैयारी के साथ में, बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिपरेशंस के साथ में हम 2024 चुनाव को लेकर के आगे जाने के लिए तैयार हैं। एजेंडा क्लियर है, हमारी मतलब नीति क्लियर है, हमारा सोच क्लियर है, और लोगों के इश्यूज़ क्या हैं जिनकी कांग्रेस नुमाइंदगी करी, वो कांग्रेस मैनिफेस्टो भी तकरीबन सबके पास पहुंच चुका है, जिसको लोगों तक लिया जाएगा। और जो कांग्रेस की गारंटीज़, 5 गारंटीज़, 5 न्याय गारंटीज़ जो दी है, उसके तहत जो 25 गारंटीज़ डिफ़ाइन की गई है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, पसमानदा लोगों के लिए हो, मज़दूरों के लिए हो, ये 5 बड़े सेगमेंट डिफ़ाइन किए गए हैं। और उसमें इंडिया गठबंधन पावर में आता है, कांग्रेस पावर में आता है। हम इन दबे कुचले तबकों के लिए क्या करने जा रहे हैं, वो सारी गारंटीज़ लोगों के पास है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। उसको लेकर डिटेल डिस्कशन हुआ। पूरी उम्मीद है कि झारखंड में 14 के 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जनता हमारी साथ देगी, और ऊपर वाले ने चाहा तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट लेकर यहाँ झारखंड से जाएंगे। सर, ये जो बाकी बचे हुए सीट हैं उसको लेकर था कि कल हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट डिस्कशन हमारी सारी सीटों पर हो चुका है। जो वर्कर्स का व्यू था, जो रैंक एंड फाइल का व्यू था, जो पिछले 1.5 महीने से हम जगह जगह जाकर सबकी राय जानी, और जो यहाँ का समीकरण है, और कहीं कहीं पर यह भी था कि कुछ नौजवान भी मैदान में आने चाहिए, कुछ फ्रेश चेहरे भी आने चाहिए, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, और कुछ तजुर्बेकार साथी हैं वो तो रहने ही चाहिए। उस तरह से उन सारी चीज़ों पर पार्टी हाईकमांड ने व्यू लिया। कल डिटेल डिस्कशन हुआ। जैसे जैसे फेजेस नज़दीक आएंगे वैसे वैसे उसी फेज़ के हिसाब से हमारे कैंडिडेट्स भी सामने आएंगे। और मगर काडर जो है, रैंक एंड फाइल जो है, पार्टी जो है, वो कंप्लीट वाइब्रेंटली इस वक्त लगी हुई है, जो इलेक्शन बुनियादी तौर पर खड़ा करता है। और मुझे खुशी है यहाँ झारखंड में कैंडिडेट का तो अपना असर जो है वो तो रहेगा ही, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो रहेगा, मगर बुनियादी तौर पर यहाँ बूथ से, मंडल से, डिस्ट्रिक्ट से, विधानसभा से लेकर यहाँ की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क बिछा हुआ है, वो ये चुनाव लड़ेगी। और हमारी जनता इस बार ये चुनाव लड़ने जा रही है, उसको देखकर हमें भरोसा है कि झारखंड से बहुत बेहतरीन रिजल्ट गठबंधन का है। धन्यवाद, शुक्रिया। बता तो सीट पर क्या होने जा रहा है? राजद दबाव बना रही है कि उन्हें वो सीट दिया जाए। कोई दबाव किसी पर नहीं है। जिसका जितना हिस्सेदारी, जिसका जितना भागीदारी, उसकी उतनी ही हिस्सेदारी, जिसकी जितनी। कोई बैकफुट पे नहीं है, सब फ्रंट फुट पे खेलेगा। सब राजद, colleagues हैं। जेएमएम, कांग्रेस, CPI, ML।